इनकी जो बातें हैं, बातों से यही लगता है कि बिल्कुल रूबरू प्रेमानंद महाराज जी हैं। आपका चेहरा सेम प्रेमानंद महाराज जी की तरह मुझको लगता है। गाइस, जो आप हमारे पीछे मंदिर देख रहे हैं, इसको आप एक तरीके से वृंदावन भी बोल सकते हैं और एक तरीके से मिनी वृंदावन, क्योंकि अभी हम हैं अपने सिसवा कुटी चौराहे पर। कुशीनगर में पड़ता है सिसवा कुटी, यहीं से हमारा गांव पड़ता है 2 किलोमीटर अंदर। ये हमारे गांव से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 2 ही किलोमीटर है, लेकिन यहाँ की जो चीज़ें हैं बहुत ही ऐतिहासिक है। जैसे वृंदावन है, मैंने आपको बताया इसको बोल सकते हैं मिनी वृंदावन। किस लिए? क्योंकि ये जो जगह है, ये जो आप सारी चीज़ें देख रहे हैं इस साइड में, ये सामने गेट लगा हुआ है राधा कृष्णा जी का, और इस साइड में क्या है कि ये मंदिर है। इसको मैं मिनी वृंदावन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी वृंदावन में चीज़ें हैं रूबरू यहाँ पर भी है। जैसे वृंदावन में राधा कृष्णा जी का पूजा होता है, माननीय प्रेमानंद महाराज जी हैं, तो सेम वैसी ही चीज़ें यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी पीछे मंदिर है और भी ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। और जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, सेम वैसे भी यहाँ पर भी एक महाराज हैं। वैसे तो यहाँ से मेरा घर पड़ता है 2 किलोमीटर। मैं इसके बारे में उतना जानकारी मुझको नहीं था, इसलिए इसका मैं ब्लॉग नहीं बना रहा था। लेकिन जैसे इसके बारे में मुझे जानकारी हुआ, मैंने कहा यहाँ का भी ब्लॉग बनाना चाहिए, चारों तरफ के बनाते हैं। मैंने एनालिसिस किया, मुझको लगता था बस एक छोटा सा मंदिर है यहाँ पे राधा कृष्णा जी का, भगवान का। लेकिन मैंने जब एनालिसिस किया तो पता चला कि ये बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ पे क्या है कि आज से नहीं, लगभग 9-10 पुस्तान, 9-10 पुस्तान का मतलब आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है कि मतलब 9-10 पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं, उससे पहले से मंदिर यहाँ पे है। और जो भी यहाँ पे महाराज जी रहते हैं, 9-10 महाराज जी रह चुके हैं, ये शायद 10वें महाराज जी हैं। मैंने जानकारी लिया, जैसे ये जो भी अगल बगल आपको खेत वगैरह दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो है अगल बगल के किसान लोग बोते हैं। जैसे जो अपना एक सिसवा गांव पड़ता है, डुमरी गांव पड़ता है, और सारा चीज़ भी है, तो जो भी लोग हैं किसानी इसको बोते हैं। और किसान से ही मैं एक बुजुर्ग जी थे, उनसे मैंने जानकारी लिया तो बताएं, ये सिर्फ मंदिर यहाँ छोटा सा है, लगभग हमको लग रहा है कि मान के चलिए 5-6 कट्ठा में होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 80 बीघा है पूरा ज़मीन है चारों तरफ। जो भी है सर्कल में 80 बीघा हो जाएगा टोटल। आपको चलते हैं अंदर, बाबा जी से ही मिलवाते हैं, प्रेमानंद महाराज जी जिनको हम बता रहे हैं, उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं, देखते हैं कैसा है। बने रहिए वीडियो में। ये है मंदिर का मेन द्वार, यहाँ से हम अंदर इंटर करेंगे। सबसे पहले तो हम नमस्कार करेंगे और आपको दिखाते हैं आगे कौन कौन सा मंदिर है, कितनी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो भगवान को नमस्कार। यहाँ पे राम जी, हनुमान जी का फ़ोटो लगा हुआ है। और इस साइड में गाइज है मेन मंदिर, जो यहाँ पे महाराज जी लोग रहते हैं, उनके लिए मेन मंदिर है ये वाला। इस साइड में जो भी मंदिर है यहाँ पे सब जगह के महाराज जी बैठेंगे। ये राधा कृष्णा जी, इनको भी मैं पहले पैर छूकर नमस्कार करूँगा यहाँ से। और देखता हूँ अगर यहाँ पे महाराज जी होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक रहते हैं प्रेमानंद जी महाराज। वैसे तो मैं उनको दिल से मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी जो महाराज हैं उनसे भी एक बार मिलते हैं, देखते हैं कि नहीं। उनसे भी आपको कुछ बातें करवाते हैं, यहाँ के बारे में जानते हैं, कैसे क्या था, क्या है और अब क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी है राधा कृष्णा का मूर्ति, यहाँ पे भी पूजा होता है। और ये है हमारे महाराज जी। महाराज जी नमस्ते। कुछ ये बिल्कुल रूबरू प्रेमानंद जी महाराज जो हैं, उनसे इनका चेहरा मैच खाता है। मैंने कुछ दिन पहले महाराज जी से मिला भी, यहाँ का जानकारी भी लिया, लेकिन आज भी कुछ इस मंदिर के बारे में महाराज जी से जानते हैं। तो महाराज जी सबसे पहले नमस्कार। खुश रहो, खूब आनंद रहिए, खूब मस्त रहिए, सब परिवार बाल बच्चे। आपका चेहरा सेम प्रेमानंद महाराज जी की तरह मुझको लगता है। और ऐसे क्या है कि जब मैं बाबा जी से पहली बार मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या प्रेमानंद जी से मिले हैं? नहीं, उनसे मिले नहीं है, लेकिन आपसे मिलकर लगता है कि उन्हीं से मिल रहा है। सेम वहाँ पे भी राधा रानी का पूजा होता है, यहाँ पर भी होता है। तो बाबा जी इस मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे, कब से मंदिर का प्रथा चला रहा है? तो बहुत प्राचीन मंदिर है। हाँ। हम तो मान लेंगे हम 50 साल 55 साल से तो हम हैं यहाँ। हाँ। जब से यहाँ भगवान के शरण में अपने गुरु महाराज से दीक्षा लिए तब से हम हैं। जी जी। लेकिन अब वो लोग बता रहे हैं कि उससे पहले 4-5-6 पुस्त 7 पुस्त बीत गया है। हाँ, 5-6 पुस्त बीत गया है। हाँ, बीत गया। सब खड़ाऊ रखा हुआ है समाधि में उन लोगों का। अच्छा अच्छा, खड़ाऊ रखा हुआ है, मतलब जितने भी महाराज जी लोग रहते हैं सबका खड़ाऊ पड़ा हुआ है। तो एक ठो खड़ाऊ वहाँ रख दिया जाएगा, एक जोड़ी। अच्छा पूजा अच्छा। आरती होती है उसकी रोज। हाँ हाँ। और कब से चला रहा है? लगभग 5-6 साल, 500-600 साल। 5-6 साल ना हो तो 200-300 बरस होगा।
हमारे दादी हम कह रहे हैं। अच्छा, अंदाजा ही कह रहे हाँ, हैं। मतलब इससे पुरानी, इससे कम नहीं हुआ। और आप कब से हैं महाराज जी? हमको हो गया 55 साल यहाँ रहते हुए। 55 साल यहाँ और रहते हो 17 गए? साल की उम्र से हैं हम। 17 साल की उम्र से। जो यहाँ पे खेती वगैरह होता है, जैसे कि जो किसान लोग खेती करते हैं, उसके बताते हैं लोग कि आधा हिस्सा जो है ये महाराज जी के पास में आता है, मंदिर में लगता है, उसका भोग लगाया जाता है, और आधा हिस्सा जो है किसान लोग रखते हैं। मुझे जानकारी के अनुसार ये पता हुआ। मंदिर है ना यहाँ। हाँ यहाँ हम सड़क पर है, कोई भूखा दुखा आ गया, कोई लावाली बवाली आ गया, पागल पागल, जी। तो कहाँ जाएगा? सबको हम आश्रय देते हैं यहाँ पर। जी जी। सबको रोटी पानी जो भी भगवान के भोग लगा है, सूखा नमक रोटी, सब मिल पटकट के पास से हम लोग अतिथि से, मतलब जरूरतमंदों के पास, जिनके पास नहीं है उनकी भी सेवा करते हैं। यहाँ जो आ गए, जिनको भूखा दुखा जो आ गए, समय से आएंगे कुटी पर चले ना। हाँ हाँ, मतलब जो कुटी पर आते आ हैं। गए समय से जो आ गए, भूखा दुखा अगल पागल, मांस मगर कोई बातें नहीं, उसका सेवा होता ही। और यहाँ पे पूजा कितने बजे होता है? मान लीजिए कि 7 साढ़े 7 बजे आरती हो जाती है सुबह में, हाँ, और फिर शाम को भी होता है? और शाम को भी 7 बजे आरती होती है। अच्छा अच्छा, 12 मतलब बजे भोग लगता है। ये शुरू से ही परंपरा चली आ रही है, पर डे होता रहता हाँ, है। सब मंदिर में होता है। हाँ, और हर साल तो रामलीला भी होता है यहाँ पे, हाँ, वो भी चल माना यहाँ गया। करीब 20 तो जगह है यहाँ। हाँ मान लीजिए दशहरा में रामलीला है, फिर अष्टमी है, हाँ पहले झूलन होता है, हाँ झूलन है, अष्टमी है, दशहरा है, अन्नकूट है, हाँ। फिर माघ मेला में जाते हैं। उसके बाद चैत में मैपुर माई के यहाँ सब चंडी होता है, 8-9 दिन 8-10 पंडित रहते हैं। कोई आय का स्रोत है नहीं, खेती गृहस्थी से ही जो है सेवा जो हाँ हाँ, जो मतलब नहीं है। अगल बगल किसान लोग खेती वगैरह करते हैं, उसका आधा हिस्सा यहाँ पे आता है, आधा उन लोग के पास में। जो खेती करीब ले ली। हाँ 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 हाँ। चलिए, महाराज जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। महाराज जी अब चलते हैं, नमस्कार आपको। जैसे इनकी जो बातें हैं, बातों से यही लगता है कि बिल्कुल रूबरू प्रेमानंद महाराज जी हैं। मैंने जब पहली बार इनसे मिला तो मुझे यही सेम लगा गाइस, तो इनसे मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी महाराज जी ने भी जानकारी दिया, ये जो ऐतिहासिक मंदिर है, ये और भी चीज़ें आपको अगर हम मंदिर की दिखा दें तो इस साइड में तो पूजा वगैरह होता है, पूजा अर्चना सारी चीज़ें, और यहाँ पर लगभग 8-10 महात्मा लोग रहते हैं, लेकिन मेन महाराज जी यही हैं। और इस साइड में क्या है कि भोग लगाया जाता है, जो भी सारी चीज़ें हैं सभी लोग भोग लगाते हैं, खाते पीते हैं। पूजा करने के बाद हमेशा बाबा जी के कहने का मतलब ये था कि जो भी यहाँ पे महाराज जी लोग रह चुके हैं, उनकी क्या होती है कि खराऊ पहनते हैं। जैसे हम लोग जूता चप्पल पहनते हैं ना, वैसे वो खराऊ पहनते हैं। खराऊ में क्या होता है कि जब अगले कोई महाराज जी आते हैं तो फिर यहाँ पे वो बैठते हैं, वो भी खराऊ पहनते हैं, फिर अगले जो महाराज जी हैं वो भी खराऊ ही पहनेंगे, और उनका खराऊ यहाँ पे चढ़ाया जाता है, यहाँ पे रहता है। जानकारी के अनुसार मैंने यहाँ का पहले एनालिसिस किया है, जानकारी लिया है कुछ महाराज जी से, कुछ बुज़ुर्गों से, अपने जो गांव के बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे, उसके बाद से मैं वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। और क्या होता है कि यहाँ पे जैसे जो भी महाराज जी लोग हैं, मैंने एक और क्वेश्चन किया जो हमारे कल में आया था यहाँ पे, कल में यहाँ पे आया था ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन वहाँ जानकारी मुझको नहीं था उतना, इसलिए मैं यहाँ का ब्लॉग नहीं बना पाया। तो पहले मैंने जानकारी लिया, तब फिर यहाँ का ब्लॉग मैंने शूट कर रहा हूँ। और जो मैं फिर पूछा कि अगर अगले जो महाराज जी आएंगे वो कैसे होंगे, जैसे ये महाराज जी जब चले जाएँ तो उसके बाद से जो महाराज जी आएंगे वो कौन आ सकता है, क्या हम आ सकते हैं या मतलब कोई और भी कैसे आ सकता है। तो जवाब ये था कि अगर अगला कोई भी यहाँ पे आते हैं, महाराज बनते हैं इनके बाद में कोई, तो बाल ब्रह्मचारी होने चाहिए, शुरू से बाल ब्रह्मचारी वो ही यहाँ पे रह सकते हैं। और मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आज कलयुग के दौर में ऐसा कोई शायद होगा, हो भी सकता है, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करना इतना आसान भी नहीं जितना लोग सोचते हैं। और ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये है रामलीला का। हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी यहाँ पे हुआ था रामलीला। इस वर्ष भी जैसे कि जो रामलीला का मतलब है कि राम का यहाँ पे लीला दिखाया जाता है। नवरात्रि का टाइम आता है तो यहाँ पर रामलीला होता है 9 दिन। रात को पूरी गांव की महिलाएं भी आती हैं, लड़के लड़कियां सभी लोग आते हैं देखने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। और ये सामने हमारा चौराहा है ही, ये है तो हमारे घर से मात्र 2 किलोमीटर, लेकिन आता जाता रोज़ हूँ, लेकिन जानकारी यहाँ का मुझे उतना नहीं था, इसलिए मैं ब्लॉग यहाँ का नहीं बना रहा था। अब जानकारी होने के बाद यहाँ का ब्लॉग बनाया हूँ, उस शूटिंग किया हूँ। बाकी महाराज जी से मिलकर बहुत मुझे अच्छा लगा, और जहाँ पे मंदिर है वो भी बहुत बेहतरीन है। और यहाँ की जो क्या है कि ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ से जुड़ी हुई है। हमारे घर के बगल में ऐतिहासिक चीज़ें हम जाते कहीं दूर दूर बनाने के लिए, तो घर के बगल का पहले बनाया है। बाकी अभी स्टार्टिंग तो है गाइस, आपको पता ही है। तो थोड़ा भी अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।